ए भैया नमस्ते। मछली शहर में मछली शहर के एक पवारा थाना है और ओकरे अंतर्गत एक ठे गाँव है। तो वही गाँव की समस्या है। एक ठे हमरे साथे या देखा व्यक्ति हैं और इनके साथे बहुत बड़ी घटना है। और घटना के कहानी तनी ऐसे बा कि दोनों जने मतलब है इनकर एक ठे प्रेमी वो प्रेमी हो गए। और बाद दोनों जने के प्रेम संबंध रहा तो शारीरिक संबंध बनिए। शारीरिक संबंध के रिजल्ट ये है कि आज हम प्रेग्नेंट हैं और दर दर भटकत हैं, बहुत परेशान हैं। ऐसे थाने तक अपन गुहार लगाइन ओके का हो कि जब गुहार लगाएं तो सब जने आश्वासन देहन नहीं हुई वो हुई, यानी कि ये सच्चों से लेके तमाम अधिकारी हो, लेकिन आज तक इनके न्याय ना मिला। और न्याय की लड़ाई भैया ये अपने तरीके से लड़ते हैं। इनके घर वाले इनके इग्नोर कर दिए। कहन कि हमारे घर छोड़ दे, जब तू हमारा नाक कटाए दू हमारा सामान ले लूँ तो तुम्हें हमारे घर रहा के अधिकार ना हो। इनका पूरी तरीके से तिरस्कार करके इनके घर से निकाल दी। अब इनके गांव में एक प्राथमिक विद्यालय है, सरकारी स्कूल, वहीं में रहा थी और लगभग वहीं रहा। और ब्यूटी पार्लर के कोर्स करे हैं, ब्यूटिशियन हैं। लड़का उड़का शादी ब्याह में लड़की उड़की सजाए देती और जब दुल्हन सजाए देती तो कुछ पैसा वैसा कमाई हो जाता है। बाकी पढ़ाई लिखाई का है और पूरी जानकारी इनसे ले बताओ बताया कुल बाकी। हाँ कहाँ घटना बा और का भाई मतलब आप बहुत कोई दिक्कत नहीं, बात कर सकते हैं। पवारा थाना है, पवारा थाना है। और एक रोहित यादव नाम का लड़का है जिससे 5 साल से रहता था। उम्र कितनी गई था? इस टाइम हम 22 साल के हैं। 17-18 था। 17-18 था। पढ़त क्या रहा? पढ़ाई हम छोड़ दिए थे। तो वो हमसे ये बोलता था कि हम शादी कर लेंगे तुमसे और तुम हमारे साथ पति पत्नी के जैसा रहो और हम तो तुमसे ही शादी करेंगे। तो हम उससे बोलते थे कि हम ऐसे कैसे हम शादी करोगे तुम हमसे? बोले हाँ। हम बोले हम तो पंडित हैं, तुम यादव हो, तो क्या तुम्हारे घर वाले मानेंगे इस बात को? तो बोला कि हाँ बिल्कुल मानेंगे, नहीं मानेंगे तो तुम घर वाले से नहीं उनसे शादी करेंगे ना। ये बोल के हमारे साथ वो 5 साल से एकदम पति पत्नी के जैसे रहना, बात करना, सब कुछ होता था हमारे बीच में जो पति पत्नी के बीच में होता है। तो इन लागना है कि गलत है। और उससे पहले सवाल ये है कि उसे मिला कैसे, का माध्यम है? उसकी छोटी बहन है गुलशन यादव, उसका वो मेरे साथ पढ़ती थी, मेरी फ्रेंड थी। तो उसकी बड़ी बहन की शादी थी वंदना की, तो वही शादी का कार्ड हमारे घर आया था हमको बुलाने के लिए। तो हम शादी में नहीं जा सकते थे, तो वही उस कार्ड से नंबर निकाल के हम फ़ोन करके मना किए कि हम शादी में नहीं आ सकते हैं। तो वो नंबर रोहित का था। रोहित हमको मैसेज वैसेज करने लगा, तो हम काफ़ी टाइम तक तो इग्नोर किए उसके मैसेज का। फिर जब रिप्लाई देने लगे तो धीरे धीरे हमारी मतलब बातचीत होने लगी। नॉर्मल तरीके से बात होते होते बात बढ़ गई, मतलब बात यहाँ तक आ गई। और बात करते करते पूरा बात यहाँ तक पहुँच गई, शादी करेंगे एक दूसरे से। तब अब का दिक्कत हुई है? तो अब वो रोहित पहले तो बोलता था कि ये मेरी बहन जो है गुलशना, उसकी शादी कर लेते हैं, उसके बाद तुमसे शादी करेंगे हम, क्योंकि बहन है, हो सकता है हम तुमसे शादी करें दूसरे जाति में, तो बहन की शादी में कोई दिक्कत आए। तो हम बोले कि ठीक है। तो जब उसकी बहन की शादी हो गई तब हम बोलने लगे कि रोहित शादी के लिए घर पे बोलो। तो बोलता था कि ठीक है हम घर पे बात करेंगे, बताएंगे। तो इतना कुल कर लिये वो अपने घर ना बताओ ना उन्हें घरे उन्हें ना बताएं? उनके घर पे पता था। उनके घर पे पता था कि हम मतलब हमारे रोहित के बीच में क्या रिश्ता है, हम लोग मिलते जुलते हैं, कैसे रहते हैं, ये सब उसके घर पे पता था। जब हम अपने घर पे बताने की कोशिश करते थे तो रोहित हमको मना किया, बोला कि अभी नहीं, जब हम बोलेंगे तब तुम बताना, ऐसा कहता था। अब का है रोहित के साथ कहें रोहित तुम्हें छोड़े लगी? तो फिर हमको पता चला जून में 5/25/2025 में कि वो उसकी शादी कहीं और हो रही थी। हम रोहित से पूछे तो रोहित मना कर दिया, बोला कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो बोला कि तब हम उसकी बहन वंदना के पास पहुँच गए। बोले दीदी आप लोग को पता है कि रोहित हमारे साथ 5 साल से फिजिकल रिलेशनशिप पति पत्नी के जैसा रहता है और मतलब प्रेगनेंसी वगैरह हुआ हमारे बीच, और वो यही कहता था कि हम शादी करेंगे तो तुमसे करेंगे, और पूरी ज़िंदगी मेरा बर्बाद कर दिया। अब कहीं और शादी आप लोग करवा रही हैं, ये जानते हुए भी कि हमारे और रोहित के बीच में क्या है। तो बोलती थी कि तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम पंडित हो, हम यादव हैं, हमारे बीच ये कैसे हो सकता है। तो पहले कैसे हुआ शादी विवाह के पहले जब बात शुरू हुई थी? आप कह रही हैं सब ये शुरू है और उसके बाद ये बाद में कैसे हो शादी संबंध बना, उसके बाद अब इंकार करने लगे? हाँ, तो ये चीज़ हम उनसे बोले कि ये ऐसे तो हर सबके साथ होता रहता है, जिसके तलाक हो जाता है वो कैसे रहते हैं, और टाइम के अनुसार सारे जख्म भर जाएंगे। रोज जौन प्रेगनेंट हो ओकर जौन बच्चा पैदा हुई या फिर अबार्सन वगैरह करवा ली क्या? नहीं, हम प्रेग्नेंट हैं। अच्छा।
तो हम उसके बाद जब ये लोग नहीं माने, हमको गाली गलौज मतलब गाली देने लगे, हमको फ़ोन करने लगे उन लोग के पास, तो गाली देने लगे। उसके भाई के पास फ़ोन करते थे तो वो धमकी देता था, गाली देता था, इसलिए उसको हम ब्लॉक कर दिए क्या कहता था उसका भाई? कि तुमको जान से मार देंगे, मेरे भाई का पीछा छोड़ो, ये मतलब गाली उल्टी सीधी गालियाँ वो देता था। तो उसके बाद हम उसको ब्लॉक कर दिए। तो वो नए नए नंबर से हमको कॉल मैसेज करने लगा। तो हम ये बात रोहित को भी बताया, रोहित बोला छोड़ जाने दो, वो बाद में अपने आप शांत हो जाएगा। तो हम उसके बाद जब रोहित ने हमको शादी से मना किया, वो लोग गाली गलौज करने लगे शादी के नाम पे, जाति का बहाना करने लगे, तो हम जाके SSP ऑफिस जाके कप्तान सर के पास कंप्लेंट दर्ज करवाएं। तो तुम्हें क्या लगा था कि जब तोहार प्रेम रहा, प्यार रहा, वो जाति की चढ़ी गए, जाति की भेंट चढ़ी गए? अब क्या क्या है, जाती है एक मसला है कि बस ये रहा कि यूज एंड थ्रो, और वो रहा कि मतलब भाई इस तरीके से होता है कि बस खाली यूज करा और नहीं अगर ऐसा कुछ होता तो 5 साल तक कोई नहीं ना वेट करता। तो 5-6 साल बीत गया था हमारे बीच में। तो जेकर रिश्तवा जैसे रही वो तो के विश्वास में ले रही, वो तुम्हें विश्वास में ले रहे हैं 5 साल की, अब शादी करा उनकर काम रहा एंजॉय करे के, पूरे साथ एंजॉय करत रहें। 5 साल बाद उन्हें महसूस भाई कि हमारे भैया शादी के और घरे वाले हमारे मन है न, और घरे वाले तभी शायद देखे लगे। हाँ तो ये चीज़ वो उसको पहले सोचना चाहिए था कि हमसे शादी होगी कि नहीं होगी। ये तो हम बार बार हमारे बीच में, हम जब 5 साल से रिश्ता था हमारा, उसका 5-6 साल से कविता, तो हम हमेशा उससे पूछते थे कि तो कोई बात होगी तो हमको साफ साफ बता दो, शादी करोगे ना। वो हमेशा कहता था कि हाँ हम शादी करेंगे तो सिर्फ तुमसे करेंगे, वरना किसी से नहीं करेंगे। जी तो बहाना है, सिंपल बहाना है क्योंकि उस तरफ है और यह कहा था कि इनको से शादी करें। नहीं अब तो उसको शादी करनी पड़ेगी हमसे, अब करेगा वो हमसे शादी हर हाल में, क्योंकि हम कहा है कि करे कि ना करे। वो रोहित तो तैयार था, जब वो थाने पे आया तो वो तैयार था। उसके घर वाले बोले कि नहीं हम शादी नहीं करेंगे। अब उसके घर वाले कह रहे हैं कि अब मेरा लड़का छूट गया अब थाने पे तो थाने पे का कार्यवाही है, आगे तो हर कार्यवाही की का बाटे, आगे का करो। तो हम थाने पे गए, थाने वाले मेरा मुकदमा दर्ज हुआ। तो रोहित को जब पुलिस कस्टडी में लिया गया, रोहित बोला तुम शादी करने के लिए तैयार है, तुम अपना बयान बदल दो और अपना मेडिकल मत करवाओ। उसके घर वाले भी यही हमसे बोले कि तुम अपना मेडिकल मत करवाओ, बयान मत दो, हम शादी करने के लिए तैयार हैं। तो पुलिस मेडिकल ना है नहीं, क्या महीना प्रेगनेंट? हम 2 अगस्त को हम अपना प्रेगनेंसी चेक करवाए थे। तो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में आया है कि 5 वीक 3 डे का है इस टाइम। तो और ज़्यादा हुई तो हाँ अब तो जुलाई और अगस्त का लगता होगा। हाँ तो 2 अगस्त को हम करवाए थे। तो उसके बाद हम बोले कि उसके घर यहाँ से थाने पे जो हम बोलने लगे, तो वहाँ की फारूक अग्रहरी एक सिपाही हैं जो हमको लेके गई थी मेडिकल करवाने के लिए। तो बोली कि रोहित शादी करने के लिए तैयार है, तुम मत दो, मेडिकल मत करवाओ, मेडिकल करवा लोगे तो सब क्लियर हो जाएगा, तो रोहित को जेल हो जाएगा, तुम कितना भी बोलो रोहित को जेल हो जाएगा। और हमको ये नहीं पता था कि ये मेडिकल और बयान लास्ट होता है। तो हम बोले पक्का दीदी? तो नहीं, हम बोले दीदी अगर वो नहीं माना शादी के लिए, तो बोला कि वो कह रहा है ना सबके सामने, और शादी के लिए नहीं कहेगा तो हम फिर से मुकदमा, हम लोग मिल के फिर से मुकदमा करेंगे और तुम्हारा स्टेटमेंट और मेडिकल फिर से करवाएंगे। तो क्या कहा था, अब करवाई है ना नहीं अब तो फ़ोन ही नहीं उठाती है, बोलती है तुम्हारा बयान हो गया है, अब हम क्या करें, ऐसा करके वो टाल देती है। थाने वाले बोलते हैं कि हम उनको ये भी बताएं दीदी हम प्रेग्नेंट हैं, ये बात आपको मतलब पता है, बोले कि रिपोर्ट दिखाओ, रिपोर्ट दिखाएं सब कुछ चैट। उसका भाई रोहित का भाई राहुल है, वो बोलता है हमको धमकी देता है कि हम थाने वाले को जैसे खरीद लिए हैं वैसे कोर्ट भी खरीद लेंगे। हम जब बोलते हैं कि आप लोग यहाँ से नहीं मानेंगे, हम कोर्ट जाएंगे, ऊपर जाएंगे, तो बोलते हैं कि जैसे हम थाने को खरीद लिए हैं वैसे हम कोर्ट भी खरीद लेंगे और तुम्हें भी खरीद लेंगे। तो हम बोले तुम कुछ भी खरीद सकते हो लेकिन हमको नहीं खरीद सकते। वहाँ खरीद के कहाँ रखी है? हम बोले ऐसे खरीदा रखा अपने घरे अपने भाई साथ खरीद ला। तो कह रहा है कि हम ये चीज़ बताएं भी थाने पे कि आप ये बता, बोल रहा है राहुल ऐसा बोल रहा है। हम दिखाएं भी कि राहुल हमको यही मैसेज किया है, फिर भी वो लोग कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं कि भाई थाने को खरीद लिए हो तुम ये सब। तो थाने वाले बोलते हैं कि वो मनगढ़ है। अच्छा, राहुल मनगढ़। तो अब आगे तो हर कहा कि आगे क्या करबो? हम जाके आज गए थे मतलब मुकदमा दर्ज कराने कोर्ट में, तो बोले हैं कि मेरा मुकदमा वहाँ कोर्ट से दर्ज होगा और हमको न्याय मिलेगी। ये थाने वाले यशो सर भी हमसे यही बोले कि तुम बयान मत दो, हम शादी करवा देंगे, तुम्हारा अगर शादी नहीं करता है। अब क्या कहा? अब बोल रहे हैं कि नहीं हो सकता है, अब तुम बयान दे दियो, प्यार तुम करो, शादी हम करें, लड़की ज़्यादा बोलोगी तुम्हारे ऊपर मुकदमा दर्ज करवा देंगे। अच्छा, तो ये बतावा कि गऊ है मुकदमा कायम करबू और मुकदमा लड़क जाबू, मुकदमा में जो रिजल्ट आए उसके बाद जो पास हो, ये तो एक चीज़ हुई है। लेकिन तोहरे आवत जात जैसे रास्ते में आवत जाता हो तुम्हें खतरा है, का आशंका हो कि नहीं तोरे ऊपर के कुछ कह सकत है टैक्स वगैरह, जैसे तू का तो धमकी तुम्हें मिल गया। अभी भी मेरे पास है, जब हम देंगे आप स्क्रीन पे दिखा दीजिएगा
वो डायरेक्ट बोलता है कि तुम कहीं भी दिखोगी तुमको किसी चीज़ में मिला के दवा खिला देंगे, कहीं भी मिलोगी ट्रैक्टर के नीचे दबा देंगे, एक्सीडेंट कर देंगे बच्चे के साथ साथ, तो तुमको भी ठेकेदार है क्या ट्रैक्टर? नहीं, उसके ट्रैक्टर है, वो उसके घर पे ट्रैक्टर चलाता है। अच्छा, वो ट्रैक्टर चलाओ तो ट्रैक्टर चढ़ा देते हाँ, तो ऐसा बोलता है। और हम बोलते हैं कि भाई कोर्ट रहेंगे, बोलेगा कि जब बच्चा रहेगा तब तो कोर्ट वाले कुछ सुनवाई करेंगे, कोर्ट जाने से पहले हम बच्चे को ख़त्म कर देंगे, साथ में तुमको भी। ये बात हम थाने पे बताते हैं, फिर भी थाने वाले कुछ भी नहीं बोलते हैं, कोई एक्शन नहीं है थाने वाले का। वो अगर हम मेरे साथ या मेरे बच्चे के साथ कुछ भी होता है तो हमारा थाना और रोहित के सारे घर वाले, यहाँ तक कि उसके जीजा समर यादव, उसकी बड़ी बहन वंदना यादव, उसके बड़े पापा हैं लाल बहादुर यादव, उसके पापा हैं दीपा शंकर यादव, उसका छोटा भाई राहुल यादव जिम्मेदार होगा मुझे या फिर मेरे बच्चे को कुछ भी होता है। तो ये कुल तोहार मोटी मोटा बात हो गई कि तू प्रेम करूँ, प्रेम में तोहार प्रेमी तुम्हारे प्रेगनेंट का छोड़ दे, तुझे शादी जैसा दे इसकी शादी करब, शादी ना करी है कहा बने। लेकिन ये तो एक प्रोसेस हो कि तोहार होए शादी न होए, उनमें का होई, उसका रिजल्ट का हो, वो बात के बात है। तुम्हें शर्म ना लग कि मतलब हम 17 साल की उम्र में केहू संबंध बनाओ थे और केहू आता पता ना हो, एकदम कौन तुम्हें लगा ना है कि तार अंतरात्मा तुम्हें धिक्कारित ना है कि हम करे का जाते हैं, और बिना केहू के बताए, कम से कम अपने दोस्त के बतावत है, अपने घरे में जैसे बहुत ज़्यादा क्लोज रहा तो के बतावत है। हम अपने मेरे दोस्त मतलब जो मेरी यार दोस्त थी, फ्रेंड लोग थी, उन लोगों को सबको पता था, बस मेरे घर पे नहीं पता था। घर वाले को बताने की कोशिश करते थे तो रोहित को मना करते थे, मतलब वो भी जब हम बोलेंगे तब बता। तो का लागत है कि तुम्हें अपनी गलती की एहसास बा? हाँ, हम बाकी लड़की बिना का संदेश हो जो 17 साल 16 साल में हो जाता है, इनमें चोर हो लगा प्रेम करे, टीवी देख के मोबाइल देख के दुनिया भर की कहानी देख के लगा था कि नहीं प्रेम है, हो कि बिना कुछ है ना। नहीं, जो भी करें सोच समझ के करें, ताकि मेरी जैसी कोई लड़कियों को जो हम दर दर भटक रहे हैं वो सब ना करना पड़े, उनको रोहित जैसा लड़का ना मिले कि थक के छोड़ दे, विश्वास दिला के यहाँ तक ला के बीच में छोड़ दे कि ना वो घर की बचे ना घर की। तो भैया ये हमारे साथे प्रेम में रहना है जेकरे प्रेमी जेके धोखा दे, यानी कि प्रेग्नेंट का छोड़ दें, आज बेचारी परेशान हैं। एक चीज़ बता दें कि समाज में ऐसे ये ना इकलौती लड़की ना है, ऐसे तमाम लोग हैं जेके ऐसे ही धोखा मिला था। कुछ जने प्रेग्नेंट हैं तो उनका पता चल जाता, परेशान हैं, घूमत हैं, कुछ जने न्याय बिना अपनी आवाज़ उठावत हैं, उनके जैसे होती कि नहीं हमारे साथ गलत भाव होते, गलत हम साहब न, तो फिर वो ये टाइप के होती। कुछ जने ऐसे हैं कि उनका दबा रह जाता है, प्रेगनेंट है, अबार्सन जाए करवा ली, हालांकि लिंग परीक्षण से लेके सारी चीज़ गैर कानूनी है, वो कानून के दायरे में गैर कानूनी माना जाता है। तो अभी जान ल कि ऐसे ही लोग हैं। अब इन्हें से क्या कहा, 17 साल की उम्र, बस इस चढ़ा रहा, बुखार चढ़ा भाई, बुखार शायद अब उतर चुका हो। अब सब जने जने वीडियो देखती है ये समझ ले कि प्रेम जब इन मेच्योरिटी में हो जाता है, यानी कि 17 साल 18 साल की उम्र हो, तो प्रेम ऐसा ही टाइप के होते, प्रेम संबंध बनत है, शारीरिक संबंध बनत है, और बाद ओकर रिजल्ट ऐसा कुछ होता है, ओकर अंजाम 99% लोगन के प्यार सक्सेस ना होत, और 1% के होत है जेकर 10-100 में से कबो कभार देखो तो का जने के पता चली तोरे गाँव में सब कर केहू न केहू सपेयर बा, लड़का हो चाहे लड़की, लेकिन का से ओकर शादी हो जाता है, शादी ना हो, और के पीछे बड़ी कहानी है, सामाजिक बंधन भी है, जातिवाद इतना ज़्यादा हावी है कि केहू स्वीकारत ना है, न उनका यहाँ मजा लेवे बिना कुल बा, लेकिन केहू स्वीकारत ना है। आज इनका स्थिति है, जरूरत है, गुहार लगाओ थी अलग अलग जगह, प्रशासन भी इनकर मदद ना कर, लेकिन प्रशासन के चाहिए कि वो निष्पक्षता से जांच करें, और फिर से अगर मुकदमा कायम होता हो तो फिर से वो लड़का के इनके सामने हाजिर करें, दोनों जने के सामने बयान हो फिर से, और फिर से मेडिकल हो, मेडिकल तब भैया ना करे तो फिर रे मेडिकल के कोनो चांसे ना हो, एक का मेडिकल करावे, और इनकर प्रेगनेंट है फिर इनका कहते हैं कि जौन कुछ होए हमरे या हमरे बच्चा के ऊपर जिम्मेदार उनकर परिवार हो। तो आरोप भी बाटे कि इनके खतरा भी हो, जान के आवत जाते हैं, अपन केस लड़ाए, घर परिवार साथ छोड़ दे हैं, तो इनके सहारा के कर हमारे तोरे जैसे मीडिया वाले और बाकी प्रशासन वाले मिल कर मदद कर सकें। फिलहाल आप सब कमेंट बॉक्स में बताया कि आप सबकी कार आए हैं, मिले थे कौन और वीडियो में, लेकिन आप सबकी जय हिंद।